Assalamualaikum everyone. Now I am going to start my part 2 of infinite series in which we are going to learn geometric series. There is a formula given for geometric series. In geometric series we are having modulus r which is greater or less than 1 or equals to 1, and if we have 1 smaller r smaller than 1, so we have series converge, and there is also a formula of sum of n for converge series, but there is no formula for diverge. And in diverge we are having equal to 1 or greater than 1 series. So that question number 1, we are having question number 1 in which we are having y 5/4 की पावर k. अब इस वाले सवाल के अंदर हमारे पास हमें सबसे पहले सीरीज़ हमें बनी भी नहीं दी हुई है, तो हमें इसके अंदर सबसे पहले सीरीज़ बनानी होगी. अब सीरीज़ बनाने के लिए हम 4 की पावर रखेंगे. अब जैसे कि हमारे पास k इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि हम k 0 से स्टार्ट करेंगे. जब 4 0 रखेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा, इसलिए हमने 1 लिखा नहीं है, 1 लिख भी सकते हैं. अब उसके बाद जैसे जैसे हम पावर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास सीरीज़ बन गई. 2 या 3 हमारे पास जितने भी करना चाहें उतने में ये सीरीज़ बन जाएगी. अब हमें सबसे पहले इसके अंदर आर निकालना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी सीरीज़ कन्वर्ज है या डाइवर्ज है. तो आर का हमारे पास फॉर्मूला है. आर का कोई वैसे फॉर्मूला नहीं है. आर बेसिकली रेशियो होता है. अब रेशियो किसका होता है? हम सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो ले सकते हैं, थर्ड और सेकंड का ले सकते हैं. इस तरह हम किसी का भी रेशियो ले सकते हैं. मेरे पास यहाँ पे हुआ है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, और मेरे पास इस तरह रेशियो लेने पे यानी कि डिवाइड करने पे यह आंसर आ रहा है. अब यह आंसर अगर 1/4 करूँगी मैं तो मेरे पास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.25, एंड 0.25 हमारे पास 1 से छोटा है. जब 1 से छोटा होता है तो वो कन्वर्ज होता है, और जब हमारे पास कन्वर्ज हो रही होती है कोई सीरीज़ तो हम उसके अंदर एस भी निकालते हैं. एस का मतलब है सम ऑफ सीरीज़, और सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला बहुत आसान सा है, a/1 - r. ए हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास इस सवाल के लिए 5 दी हुई है. आर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जस्ट हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारे पास एस आ जाएगा. अब हमारे पास दूसरी सीरीज़ दी हुई है. दूसरी सीरीज़ में भी हमें वही काम करना है. इस सीरीज़ में हमें लिखा हुआ है k इज़ इक्वल्स टू 1. k इज़ इक्वल्स टू 1 का मतलब हम 1 से स्टार्ट करेंगे सीरीज़ बनाना. इस तरह करके मैंने थोड़ी सी 2 ही सीरीज़ बनाई हैं, क्योंकि मुझे इस सीरीज़ बनाने का काम मेरे लिए सिर्फ आर और ए के लिए होता है. ए तो मुझे फर्स्ट टर्म से मिल जाता है, आर के लिए मुझे 2 चाहिए होती है, तो मैंने 2 तक रखा है. उसके बाद जस्ट आर रेशियो है निकाला मैंने, तो मुझे आया कि मेरे पास आंसर आया जो कि 1 से बड़ा था. जब 1 से बड़ा होता है तो वो डाइवर्ज होता है, और जब डाइवर्ज होता है तो एस एन यानी कि सम ऑफ सीरीज़ नहीं होता. अब मेरे पास है फाइंड. अब यहाँ पे मेरे पास k1 है और एक सीरीज़ दी हुई है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है माइनस आ गया तो ये 2 अलग अलग हो गई. ये पूरा एक ही है. हमें पूरे को एक ही लेते हुए, पूरे के अंदर एक सॉल्व करते हुए फिर हमारी सीरीज़ बनेगी. इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, फिर मेथड सेम है. फिर हमने आर निकाला जो कि 1 से स्मॉलर था, तो ये सीरीज़ कन्वर्ज हो गई. फिर हमने एस एन निकाल लिया.